मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था बहुत दिनों से। ठीक है, तो क्या होता है कि है ना, एक विशियस साइकिल होती है। विशियस साइकिल यानी क्या? विशियस यानी जहरीली। ठीक है, जो आपको जकड़ के रखती है। एक चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट करके। अभी देखो, सीन ऐसा है ना कि जब आप किसी से अटैच होते हो एंड वो बंदा आपको हल्का सा डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर आपको कोई फ्रेंड है एंड वो जोक मारता है, मजाक मजाक में आपका थोड़ा सा इंसल्ट करता है, चलता है। ठीक है, बट जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो या फिर आपका लाउड वन ही सही उस लिमिट को क्रॉस करने की ट्राई करता है, तो तुम फर्स्ट टाइम उसको जाने देते हो। अब तुमने फर्स्ट टाइम उसको जाने दिया, ठीक है, अब उसको सच में मैं तुम बताऊँ कॉन्शियसली, कोई भी तुम्हारी स्टोरी का विलन बनना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि वो विलन बने किसी की कहानी का। बट उसको पता ही नहीं कि तुम्हें क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है एंड तुमने एक बार जाने दिया, वो हर बार का बनाएगा। जब भी मजाक करने की बारी आएगी, उसको पता है कि ये कुछ बोलेगा नहीं, चलो इसके ऊपर पंच मार देते हैं। ठीक है, उसने तुम्हारे ऊपर पंच मार दिया। तुम दो लोग बैठे हो तो सही है, जब तुम ग्रुप में जाते हो और वो बंदा देख, वो सारे लोग देखते हैं कि तुम अभी कुछ बोल नहीं रहे हो इसके अगेंस्ट, कि तुम अपना स्टैंड खुद नहीं ले रहे हो, तब क्या होता है कि बाकी लोग भी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। एंड हर कोई है ना हायरार्की में होता है। ठीक है, कि इस पे सबसे ज़्यादा कम अटैक होंगे और इस पे सबसे ज़्यादा अटैक होंगे। तुम देख लेना, किसी भी ग्रुप में अगर 5-6 लोग बैठे हैं तो कोई एक बंदा होगा जिसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम अटैक होंगे, अंडे के बंदा ऐसा होगा जिसके ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक होंगे। एक परसेप्शन बन जाता है पब्लिक की इमेज में। जैसे कि अगर राहुल गांधी है, मोदी जी हैं, ठीक है, तो एक पब्लिक परसेप्शन है कि राहुल गांधी को इतना कैपेबल नहीं माना जाता। हालांकि वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। ठीक है, वेल एजुकेटेड है एंड आई डोंट नो, उसका परसेप्शन लोगों ने ऐसा सोशल मीडिया के स्टार्टिंग से बना दिया है कि लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। सेम आपके लिए भी होगा। ठीक है, आपका परसेप्शन ऐसा बन जाएगा एंड फिर बाकी लोग भी आपके पंचेस मारने लगेंगे एंड आप, क्योंकि आपने पहले लेट गो कर दिया था, तो आप इस बार भी अपना स्टैंड ले नहीं पाओगे एंड ये एक साइकिल बनती जाएगी। ठीक है, आप मन ही मन खुद को कोसते रहोगे, रिग्रेट होगा आपको, कई बार आपको लगेगा यार मुझे स्टैंड लेना चाहिए था। अब आपने उस टाइम पे स्टैंड नहीं लिया, फिर जब लाइफ में कुछ और बिगड़ेगा, कि आप चलो ऑफिस गए और फिर वहाँ पर किसी ने मजाक कर दिया आपके साथ, तब भी आप अपना स्टैंड नहीं ले पाओगे। आपको कोई अगर ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, तब भी आप अपना स्टैंड नहीं ले पाओगे, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट की इतनी वैल्यू है ही नहीं अपनी। हमने कभी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पर्सनली लिया ही नहीं है, मैं सच बताऊँ। इसको ऐसा समझो कि मान लो आपका कोई बेटा है, ठीक है, या फिर आपका कोई लव्ड वन है एंड उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है पब्लिकली, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहा है। तुम कुछ करोगे नहीं क्या? तुम कुछ बोलोगे नहीं क्या? हुँ? अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद है तो ओपनली बोलो ना, अपने एक्सप्रेशंस बाहर निकालो ना। ठीक है, मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ हूँ। मैं है ना बहुत ही नाइस बॉय बनने का ट्राई हमेशा से करते रहा हूँ। ठीक है, नाइस बनना है, अपने को अच्छा बनना है, अच्छी इमेज रखनी है और इस चक्कर में जब भी स्टैंड लेने की बात आती है तो मैं कभी खुद के लिए खड़ा ही नहीं हुआ एंड जिसकी वजह से मुझे हमेशा गिल्ट हुआ है कि यार मैं कभी खुद के लिए कभी खुद क्यों खड़ा नहीं होता। मैं इतना खुद से प्यार नहीं करता क्या? मेरा मेरा रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ठीक है, एंड जब तुम इस मेंटालिटी से फिर तुम जब जंप मारते हो तो तुम डायरेक्टली नहीं मार सकते। तुम अगर ट्राई करने जाओगे मेरी तरफ फ्रीज हो जाओगे, तुम बोल नहीं पाओगे, अटकने लगोगे, स्टैमर करने लगोगे। ठीक है, इंस्टेड तुम्हें क्या करना है, तो पहली चीज़ तो खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है, नेवर लेट एनी वन डाउट ऑन यू। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये काम करोगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा और तुम इस चक्कर में छोड़ रहे हो, हाँ ठीक है कोई ना, एक बार सुन लूँगी, क्या ही दिक्कत है, कभी नहीं। नेवर लेट योर सेल्फ डाउन। अगर छोटी से भी छोटी चीज़ है ना कि तुम्हें जो नीचे दिखा सकती है, एक्ट करो उसके ऊपर। अगर तुमने कुछ प्रॉमिस किया कि उसको पूरा करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि है ना
ये काम मैंने नहीं किया तो कल मेरा बॉस मुझे सुना सकता है, भले ही ज़्यादा ना सुनाए, ठीक है, हल्का फुल्का, लेकिन नहीं, तुम्हें अपना परसेप्शन बदलना है, ठीक है, खुद को लेकर के मुझे नहीं सुनना है, मैं नहीं सुनता, ठीक है। फिर अगर तुम्हारा दोस्त सुना रहा है, तुम्हें मजाक चल रहा है, कोई बात नहीं। एंड जैसे ही वो पब्लिक में आ जाए और उसने जोक मार दिया, उसको बोलो भाई कि यार देख मुझे पसंद नहीं आया, मैं, और उठ के चले जाओ, या फिर बेस्ट उठ के चले जाओ। उसको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने कुछ गलत किया, वो खुद ही तुम्हें मनाने आएगा, जब तुम्हें मनाने आएगा तुम बोल दो उसको यार मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मत किया करो। सबको भी सिग्नल जाएगा कि हाँ ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ कि उसको इतना कुछ ग्रुप की पड़ी नहीं है, ठीक है, कि इतना डेस्परेट नहीं पड़ा है कि मुझे तो ग्रुप में रहना ही है, रहना ही है। क्योंकि ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं होती जो डेस्परेट होते हैं ना। अगर आप डेस्परेट होकर रिलेशनशिप में जाते हो तो आपका पार्टनर आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप डेस्परेट होकर किसी से दोस्ती करते हो, किसी ग्रुप में जाते हो, वो ग्रुप कभी भी आपकी दोस्ती नहीं करेगा। डेस्परेट नीडी लोगों की इज्जत नहीं होती कभी भी, क्योंकि ये लोग बैगर्स की तरह होते हैं, और बैगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है, बाय समय रहना। एंड यही मैं कहना चाहूँगा कि नेवर लेट योर सेल्फ डाउन। उसके लिए भले तुम्हें कुछ भी करना पड़े। लोग पुराने ज़माने में गला काट देते थे अपना, ठीक है, मतलब लड़ते लड़ते मर जाते थे, लेकिन कभी भी सर नहीं झुकने देते थे अपना। और हम आजकल के टाइम पर है ना, मतलब खुद ही सामने से सर झुकाए चल रहे हैं। उसका रीज़न हमारा स्कूल सिस्टम है, नो डाउट, हमारा पेरेंट्स का ईगो भी है कि बचपन में हम जब भी बोलते थे हमको चुप करा दिया जाता था उनके एंगर इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि उनसे उनका एंगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। एंड स्कूल का भी सेम, कि डिसिप्लिन्ड बनाने के चक्कर में हमको हाजी सर बनाने के ऊपर तुले थे, जिस वजह से हमने कभी सीखा ही नहीं कि हाजी सर से ऊपर क्या होता है। सर को अगर गलत कर रहे हैं सर, तो उनके सामने बोलना क्या होता है हम कभी सीख नहीं पाए। दैट्स आवर फॉल्ट। यस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आज से खुद को बदलना शुरू करो। एंड या दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में बाय।